Welcome back, dear student. Today lecture number 17. लास्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया. नो सी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, और इसको सिंपली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहा जाता है. देखेंगे इसके अजम्पशंस. ठीक है, अजम्पशन मतलब ये गैस इस थ्योरी ने क्या क्या पॉइंट हमको बताए, क्या क्या रूल्स बताया इसने, उसको अजम्पशन कहा जाता है. इसको आपको ऐसे ही याद रखना है. ठीक है, ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 मार्क्स का भी पूछता है. तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ बताया गया कि गैसेस में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैसेस इज ए थ्योरेटिकल मॉडल which give the idea about behavior of gases. Is that clear? ठीक है, तो देखें काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, मतलब हम गैस के कुछ बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अजम्पशन का पहला पॉइंट है गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल. दे पजेस वेरी टाइनी पार्टिकल, स्मॉल. वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे में भी एटम और मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं. ये एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी. ठीक है, एटम इज ए अनडिवाइडेबल पार्टिकल ऑफ द मैटर. बराबर, जैसा कि एटम आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे आपको याद रखना इसको पार्टिकल भी कहा जाता है. ठीक है, पार्टिकल मतलब एटम या तो मॉलिक्यूल. ठीक, जैसे एटॉमिक फॉर्म में कुछ गैसेस जो है एटॉमिक फॉर्म में भी पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन एटम, हीलियम, ये तो एटॉमिक फॉर्म में भी पाई जाती है. और कुछ गैसेस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, सल्फर है, H2, ये तमाम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है. कुछ गैसेस एटॉमिक फॉर्म में भी पाई जाती है, इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पहला पॉइंट है गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दे में बी एटम और मॉलिक्यूल्स. सेकंड अजम्पशन, now here see that gaseous molecule remain far apart from each other. ठीक, गैस जो है इनका रैंडम मोशन होते रहता है. ये सपोज अगर किसी सिलेंडर में आप इसको फिट करते हो, ठीक, फिल करते हो, तो यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस होता है दे आर फार अवे टू ईच अदर. यही तो खासियत है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत काफ़ी दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड में वे एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, एकदम बाजू से अरेंज होते हैं. लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं. दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. थर्ड असम्पशन, द अट्रैक्टिव फोर्सेस. अब यहाँ पर जब ये एक दूसरे से दूर है तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है. ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है. जैसे ना हमने शुरू में पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, डायपोल फोर्सेस है, डायपोल मोमेंट है, या फिर इंड्यूस फोर्सेस है. तो ये सारे के सारे इसमें बहुत ही कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं. इसी वजह से क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर होंगे तो अट्रैक्शन भी कम होगा. फोर्थ पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. ठीक, एंड मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन. ये एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, दूसरा एटम है, ये मूव तो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में. ठीक, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो रहती है, सॉरी, जो मूवमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है. इस तरह यहाँ से यहाँ ये मॉलिक्यूल शिफ्ट हुआ, मूव हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है. इस तरह ऐसे जिग जैग नहीं होती है, रैंडम नहीं होती है. दे आर मूव रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट इन स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर? दे कोलाइड विथ ईच अदर विद द वॉइस ऑफ कंटेनर. अब जैसे ये कोलिजन होता है इनमें, जब ये मूव करते हैं, इनकी जो भी मोशन है, मोशन की वजह से टकराव होता है, या तो वॉल से टकराएंगे या आपस में टकराएंगे ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पांचवा इसका अजम्पशन, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन. जब ये एक दूसरे से टकराते हैं आपस में,
तो इनमें कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है, ठीक है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। ये भी एक पॉइंट है कि ये जो टकराव है गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, इलास्टिक होता है, ये रिजिड नहीं होता है। इलास्टिक का जो अपोजिट है रिजिड, सॉलिड नहीं होता है, ये इलास्टिसिटी होती है, मतलब इनमें लचक पाई जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे अतराफ में जो हवा मौजूद है वो उनके पार्टिकल जब आपस में टकराते तो हमें उनका एहसास होता, ठीक। ये इलास्टिक है, इनका कोई वजूद इतना नहीं के बराबर है, इसलिए समझ में नहीं आता। विच मीन्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज आफ्टर कोलिजन। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जोर से टकराएगा अगर, तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी का चेंज होगा, ठीक। बट ये इलास्टिक होने की वजह से एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, दे आर रिमेन अनचेंज। इज दैट क्लियर? दे आर रिमेन अनचेंज आफ्टर कोलिजन। लास्ट पॉइंट, द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक। इनकी जो जैसे एक ही कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, ठीक। तो अब इसका ये होता है कि हम काइनेटिक एनर्जी किस तरह मालूम करें, ठीक। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट, तो इसको लिया जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी इसको कहेंगे, एवरेज औसत जिसको कहते हैं, ठीक है। बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में होती है। व्हेनेवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल और ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल बिकम्स इंक्रीजेस। ये तो 7 पॉइंट है, आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको सिंपल से वर्ड्स में इसको लिख लीजिए, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये गैस के बारे में ही है। कुछ हम आइडियल गैस और रियल गैस की स्टडी करते हैं, और इसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।